हाँ दोस्तों, देखते हैं कुछ 2-3 दिन बाद आज हम फिर से करंट अफेयर डाल रहे हैं। बीच बीच में हम डालते रहेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। और देखते हैं आज की करंट अफेयर में क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जो हुआ था, जिसे हम P20 भी बोलते हैं, 13-14 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 13-14 अक्टूबर को नई दिल्ली में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के लिए थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी, देखिए इंपॉर्टेंट थीम थी, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लिए संसदें। ध्यान रखना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको याद रखना चाहिए। केवल ये नहीं कि क्वेश्चन सिंपल ही आता है, थीम भी आ जाती है, याद रखना है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अल्पाहार योजना की घोषणा तेलंगाना राज्य ने की है। किसके लिए? स्कूली बच्चों के लिए। तो ये योजना किसने की है? तो आपको ये याद रखना है, अल्पाहार योजना की घोषणा। ठीक है, ये योजना है। राजस्थान में अब कुल कितने ज़िले हो गए? तो आपके हो गए 53, 53 ज़िले हो चुके हैं राजस्थान में अब, क्योंकि पहले बहुत कम थे, 33 के लगभग थे, लेकिन अब 53 ज़िले हो चुके हैं। काफ़ी संख्या बढ़ी है, तो ये याद रखना है। ठीक है, 3 तो अभी बढ़े, पहले उससे पहले 50 थे अभी तक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। महिलाओं को 35% आरक्षण। ध्यान रखना, केवल वन विभाग को छोड़कर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी डिपार्टमेंट में 35% रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए। अब ये रिजर्वेशन आगे हो सकता है कि और भी स्टेट्स में लागू हो जाए। बिहार के बाद राजस्थान ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा कर दी है। तो बिहार में अभी आपको पता है जातिगत जनगणना हुई थी, अब कहाँ होगी? अब होगी राजस्थान। राजस्थान बोल रहा है कि हम भी कराएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है वो जातिगत जनगणना करवाएंगी। हालांकि बिहार में तो कांग्रेस की नहीं है, लेकिन उनके सपोर्ट से है। 1931 में लास्ट जातिगत जनगणना हुई थी, 1931 में, ये याद रखना। अब फिर से हो रही है, बस थोड़ी सी चीज़ें आप समझ ही रहे, जाति जनगणना क्यों कराई जा रही है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई है, ये याद रखना है आपको। भारत की सबसे बड़ी पंप, ये तो हो गया, देखो अभी बता दिया था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है। ग्रीन वॉर रूम कौन, किस केंद्र सरकार ने, किसने लॉन्च किया? केंद्र शासित प्रदेश ने। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली ने। ठीक है, ये आपका है। अगला बढ़ते हैं। लोहनक झील सिक्किम में बाढ़ के कारण चर्चा में रही। लोहनक झील, ध्यान रखना, क्योंकि अभी कई लोगों की, 200 से ज़्यादा लोगों की सिक्किम में मृत्यु हुई बाढ़ के कारण। तो कौन सी झील चर्चा में रही थी? लोहनक झील। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। हिमनद झील है। कैसी झील है? हिमनद झील है सिक्किम। अच्छा, ये बताइए सिक्किम की सीमा किस किस देश से लगती है? ठीक है, फिर देखते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। बाढ़ के कारण तीस्ता नदी पर जो बांध था, जिस बांध का नाम था चुंगथांग बांध, वो टूट गया। चुंगथांग बांध टूट गया। और तीस्ता नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये नदी अपहरण का उदाहरण है। तीस्ता नदी कभी गंगा की सहायक हुआ करती थी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र की सहायक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी ने उसका अपहरण कर लिया। तो हिमालय नदियाँ अपहरण का उदाहरण होती हैं, ये एग्जाम में आ चुका है। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय मुलुंग, ये तेलंगाना में है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपका मुलुंग में, तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है जनजातीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ तथा वाराणसी में हर घर सौर अभियान शिविर का इन्होंने प्रारंभ किया है। हर घर सौर अभियान, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हर घर सौर अभियान शिविर कहाँ लगाया जा रहा है? 2 शहर हैं, लखनऊ और आपका दूसरा वाराणसी। ठीक है, अगर आप हमारी करंट अफेयर को देखते हैं तो हम डेली भी बना देंगे, क्योंकि हमें लोग अभी छोटे यूट्यूबर तवज्जो देते नहीं हैं, तो उस वजह से थोड़ा देखो मन ख़राब हो जाता है, तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। लेकिन आप अगर दें, अगर समय थोड़ा सा अपना, तो हम भी अपना अच्छा समय आपको दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।